हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल साइंस सिटी। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कवर किया था कि कैसे हम एक न्यूमैन को दूसरे न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक साहॉर्स को दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वाली हम वीडियोस में देखेंगे इनका क्रॉस कन्वर्जन, कि कैसे हम एक वेज को साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक फिशर को दूसरे वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्ज़न पढ़ते हैं। सबसे पहला कन्वर्ज़न हम पढ़ते हैं वेज टू साहॉर्स, कि हम एक वेज से दूसरे वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेज कैसा होता है? वेज ऐसे बन सकता है जिसमें दोनों वाई का नेचर सीधा हो। एक वेज ऐसे भी बन सकता है जिसमें दोनों वाई का नेचर क्या हो, इन्वर्ट हो। या ऐसे बनता है जिसमें एक वाई का नेचर तो इरेक्ट हो और दूसरे वाई का नेचर जो है वो इन्वर्ट हो। या फिर कैसे बन सकता है, और या फिर इस वाई का नेचर तो इन्वर्ट हो, ठीक है, और इस वाई का नेचर क्या हो, इरेक्ट हो। ऐसे बन सकता है। ठीक है, चार कन्फर्मेशंस। साहॉर्स दो कन्फर्मेशन ये बन सकती हैं, एक वाई सीधा, एक वाई इन्वर्ट। या फिर एक और क्या बन सकती है, फर्स्ट वाला वाई इन्वर्ट, सेकंड वाला इरेक्ट। ये कन्फर्मेशंस बन सकती हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना क्या है कि कैसे हम एक वेज को दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया है एक वेज का। वेज का एग्ज़ाम्पल क्या है, इधर है मेरे पास पीएच, यहाँ है हाइड्रोजन और यहाँ है CH3। यहाँ है पीएच, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है CH3। इसको ना मेरे को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी ऐसा वाला स्ट्रक्चर है उसको ऐसे वाले में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें, देखो यहाँ से हमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि इसके अंदर जो वाई का नेचर है वो कैसा है, दोनों के अंदर इरेक्ट वाई का नेचर है। तो जैसा वाई का नेचर है एज इट इज़ इसमें बना दो। इरेक्ट है तो ये मैंने दोनों वाई का नेचर इरेक्ट बना दिया, दोनों वाई सीधे बना दिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे अबोव द प्लेन पीएच है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, इन द प्लेन CH3 है। तो जो अबोव द प्लेन है, जो अबोव द प्लेन है वो कहाँ आएगा, इस वाई के राइट साइड में। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन है वो कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा। और जो बिलो द प्लेन है वो कहाँ आएगा, लेफ़्ट साइड में आएगा। तो यहाँ अबोव में क्या है, पीएच अबोव है तो पीएच कहाँ आ जाएगा, राइट में। बिलो क्या है, हाइड्रोजन कहाँ आएगा, लेफ़्ट में। CH3 एज इट इज़, यहाँ पे भी अबोव द प्लेन क्या है, पीएच, तो राइट में आएगा। बिलो द प्लेन हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो हमने एक वेज को दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, CH3, पीएच, पीएच, CH3, हाइड्रोजन। इसको ना मेरे को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, साहॉर्स के अंदर। तो सबसे पहले मेरे को वाई के नेचर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें वाई कैसा है, इन्वर्ट है, इसमें वाई इरेक्ट है। तो सबसे पहले वाई के नेचर्स बना दो। फर्स्ट पे वाई का नेचर इन्वर्ट दिखाई दे रहा है, सेकंड पे वाई का नेचर इरेक्ट दिखाई दे रहा है। हो गया। फिर मैंने बोला था कि जो अबोव द प्लेन होगा वो कहाँ आएगा, राइट। अब इतना हो गया ना। अब नीचे वाले, इस वाले पे पीएच है, इस वाले पे पीएच एज इट इज़ रख दो। इस इधर वाले पे पीएच है, यहाँ रख दो। अब देखो इधर क्या है, CH3 अबोव द प्लेन है, और मैंने बोला था जो अबोव द प्लेन होगा उसको कहाँ रखना है, राइट में। तो अबोव द प्लेन वाले को मैंने राइट में रख लिया, बिलो द प्लेन वाले को लेफ़्ट में रखा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, तो राइट में रखो। बिलो द प्लेन क्या है, CH3, को लेफ़्ट में रखो। तो ऐसे हम किसी भी एक वेज को दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो जैसा वाई का, जैसा नेचर वाई का है एग्जैक्ट वैसा नेचर वाई का बनाओ। उसके बाद देखो
कि जो अबोव द प्लेन है वो राइट में आएगा और जो बिलो द प्लेन है वो लेफ़्ट में आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एक वेज को दूसरे साहौर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट टाइप। ठीक है, वेज टू साहौर्स। सेकंड अगर मैं देखूँ, सेकंड कन्वर्जन क्या लेते हैं हम? सेकंड कन्वर्जन लेते हैं साहौर्स टू फिशर, कि कैसे हम एक साहौर्स से एक फिशर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने अपने पीछे बताया था कि साहौर्स में क्या होगा, या तो दोनों वाई इरेक्ट होंगे, दोनों वाई इन्वर्ट होंगे, एक इरेक्ट एक इन्वर्ट होगा, यानी ये 4 तरह की पॉसिबल कन्फर्मेशन साहौर्स के अंदर बन सकती है। फिशर के अंदर क्या बनता है? फिशर के अंदर जनरली 1 कार्बन या 2 कार्बन की इस तरह से कन्फर्मेशंस दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब चलो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने एक साहौर्स ले लिया, यहाँ पे है हाइड्रोजन BrCH3 PHHBr। ठीक है, मैंने ये कोई भी एक साहौर्स ले लिया, मेरे को इसको फिशर के अंदर कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, जब मैंने आपको फिशर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि फिशर में हमेशा जो वाई का नेचर होता है वो इरेक्ट होता है। बताया था ना कि फिशर में वाई का नेचर ऑलवेज इरेक्ट, कि फिशर में जो वाई का नेचर होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। ठीक है, तो इस साहौर्स के इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें वाई का नेचर इरेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, कार्बन की, ये मेरा कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, यानी ये 2 कार्बन का क्या है? साहौर्स है। तो फिशर भी कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का फिशर बनेगा। ठीक है, इसके अंदर मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन गया। फिर मैंने आपको फिशर में बताया था कि हमेशा जो नंबरिंग शुरू करते हैं वो यहाँ से करते हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 ऐसे करते हैं। फिशर में वाई का नेचर हमेशा इरेक्ट होगा, नंबरिंग जो है वो नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन नंबर 1 ये वाला है, कार्बन नंबर 1 के नीचे वाली पोजीशन पे क्या है? CH3 में यहाँ लिख दूँ CH3। कार्बन नंबर 2 पे क्या है? PH, यहाँ लिख दूँ PH। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखो हमारे यहाँ पे ये जो Br है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये राइट में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कार्बन पे Br राइट में है, तो फर्स्ट कार्बन पे Br कहाँ रहेगा? राइट में ही रहेगा, और हाइड्रोजन लेफ्ट में रहेगा। कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन राइट में है तो हाइड्रोजन राइट में ही रहेगा, और Br लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। हो गया कन्वर्ट। एक साहौर्स से किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने? एक फिशर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इतना याद रखना है कि हमेशा वाई का नेचर इरेक्ट होना चाहिए। जैसे 2 कार्बन है, साहौर्स के अंदर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का फिशर ऐसे ड्रॉ होगा। सबसे नीचे वाले को कार्बन नंबर 1 मानेंगे, ऊपर वाले को कार्बन नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, और जो राइट में है उसको राइट में रखेंगे, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रखेंगे। ये तो बात तब हो गई जब हमारा जो वाई का नेचर है, वाई का नेचर क्या है? इरेक्ट है। अगर मान लो मैं इसके अंदर एक वाई तो क्या ले लूँ? इन्वर्ट ले लूँ, और एक वाई क्या लेती हूँ? इरेक्ट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन CH3 PH, हाइड्रोजन CH3 PH, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है फिशर के अंदर। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी? कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा। क्या होना चाहिए था? फिशर में वाई का नेचर इरेक्ट होना चाहिए। तो ये तो सही है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 ये तो सही है। कार्बन नंबर 1 जो है इस पर क्या मेरा वाई का नेचर सीधा है? नहीं है। तो क्या करूँ मैं? इसको फिशर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वाई का नेचर सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए ना। तो मैं इसके अंदर ऐसा क्या करूँ कि इसमें जो वाई का नेचर है वो क्या हो जाए? इरेक्ट हो जाए। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर? C1 कार्बन के अलोंग 60 डिग्री का रोटेशन देंगे। ठीक है,
कार्बन फर्स्ट के अलोंग 60 डिग्री का जब हम रोटेशन देते हैं तो 60 डिग्री के रोटेशन में वाई का नेचर चेंज होता है। चलो मैंने इसमें 60 डिग्री का रोटेशन दिया तो ये पूरा एंगल कितना होता है 120 होता है। ये पूरा एंगल 120 होता है तो 120 होता है तो 60 कहाँ होगा, इसके कहीं बीच में लाई करेगा। इसका ये पूरा होता है 120, 60 कहाँ होगा, इसके कहीं बीच में लाई करेगा। इसी तरीके से 60 कहीं यहाँ लाई करेगा। तो देखो ये ग्रीन कलर वाली लाइन जो हमें दिखाई दे रही है इसमें वाई का नेचर कैसा दिख रहा है, हमें इरेक्ट दिखाई दे रहा है ना। जो कन्फर्मेशन बनी वो बना दो। वाई का नेचर ऐसे, कार्बन नंबर 2 पे हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया तो एज इट इज़ लिख लो, हाइड्रोजन CH3 PH। अब कार्बन नंबर 1 पे हमने क्या किया है, कार्बन नंबर 1 पे हमने 60 डिग्री का रोटेशन दिया तो ये वाला PH यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ और ये वाला CH3 यहाँ। तो यानी ये वाला PH यहाँ आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ और ये वाला CH3 यहाँ। तो वाई का नेचर कैसा हो गया, अब की बार इरेक्ट हो गया। अब हम इसका इजीली फिशर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो कैसे लिखेंगे, दो कार्बन की फिशर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबरिंग कहाँ देते हैं फिशर के अंदर, नीचे से 1 2। अब नीचे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ क्या है पीएच, पीएच हो गया। अब कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर राइट में क्या है, कार्बन नंबर फर्स्ट में राइट में क्या दिखाई दे रहा है हमें, राइट में है पीएच, तो पीएच को राइट में रख दें, पीएच को राइट में रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, CH3 लेफ़्ट में है, लेफ़्ट में रख दिया। इधर भी CH3 राइट में है तो राइट में रख दिया। और जो पी हाइड्रोजन जो है वो लेफ़्ट में है, लेफ़्ट में रख दिया। कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो हमने बनाया ये फिशर के अंदर तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या है कि ये हमें एग्जैक्ट फिशर नहीं बता रहा, क्योंकि जो बल्कि ये जो पीएच है ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मैंने फिशर के अंदर बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन है वो कहाँ होने चाहिए, वर्टिकल लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो ये जो फिनाइल है ये कहाँ होना चाहिए, इस वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरा ये जो पीएच है ये इस वर्टिकल वाली लाइन पे आ जाए। तो मैंने आपको बताया था रोटेशन देना। अगर मैं इसको 120 का रोटेशन अगर दूँ, 120 की रोटेशन में क्या होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है 120। तो क्या होगा, मैं इसको 120 डिग्री रोटेशन देती हूँ, 120 डिग्री रोटेशन अलोंग C1 इसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, 120 की रोटेशन में क्या होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है। तो ये वाला पीएच यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ और ये वाला CH3 यहाँ। जो पॉसिबल कन्फर्मेशन बनती है इसके अंदर वो क्या है, पॉसिबल कन्फर्मेशन यहाँ पीएच था, CH3 हाइड्रोजन, इसको मैंने एज इट इज़ रखा। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला CH3 यहाँ गया, ये वाला CH3 यहाँ गया, ये वाला पीएच यहाँ और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ। तो ये हमारा क्या बन गया कि हमने एक साहॉर्स को एक फिशर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन के ऊपर। तो इस तरह से हम किसी भी एक साहॉर्स को एक फिशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कन्फर्मेशन लें कि हम कैसे फिशर से साहॉर्स बना सकते हैं, फिशर टू साहॉर्स, फिशर टू साहॉर्स। अभी तक तो हमने देखा था कि कैसे हमने साहॉर्स से फिशर बनाया, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे हम फिशर से साहॉर्स बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक फिशर लिया है, 2 कार्बन का फिशर यहाँ पे है PH OH H OH H PH, ये मेरा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। ठीक है, अब मेरे को पता है फिशर से मेरे को साहॉर्स बनाना है। तो फिशर में वाई का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है। तो इरेक्ट होता है तो इरेक्ट नेचर बना दे, इरेक्ट नेचर बना दे।
ये वाला कार्बन नंबर 2 है, 1 है नीचे वाला, ये वाला कार्बन नंबर 2 है, ठीक है। तो 1 पे क्या है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये मेरा कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 1 की इस वाली पोजीशन में पीएच है, यहाँ पीएच रख दिया मैंने। सेकंड पोजीशन पे इस पे क्या है, पीएच, मैंने यहाँ वाले पे भी पीएच रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो इस वाले में राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन, तो मैं फर्स्ट के राइट साइड में क्या रख दूँ, हाइड्रोजन, और लेफ्ट साइड में क्या है, OH, तो यहाँ पे OH। सिमिलर कार्बन नंबर 2 पे राइट साइड में क्या है, OH, तो कार्बन नंबर 2 पे राइट साइड में मैं यहाँ OH रख दूँ, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे हम किसी एक फिशर को एक साहौर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3 Br CH3 हाइड्रोजन, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। फिशर में वाई का नेचर ऑलवेज इरेक्ट होता है, तो वाई का नेचर मैंने यहाँ पे इरेक्ट ले लिया। ये क्या है, मेरा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 की इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या है, CH3, तो मैंने यहाँ पे CH3 रख दिया। इस वाले पोजीशन पे क्या है, CH3, यहाँ भी मैंने CH3 रख दिया। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है ब्रोमीन, तो इसके राइट साइड में भी Br, लेफ्ट में हाइड्रोजन, इधर भी Br और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी एक फिशर को एक साहौर्स के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कन्वर्जन क्या देखेंगे कि कैसे हम एक वेज को फिशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वेज टू फिशर, वेज टू फिशर, कि कैसे हम एक वेज को दूसरे फिशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल लें, चलो एग्जांपल लेते हैं। वेज, मैंने कोई भी वेज लिया है, जैसे इधर है OH, हाइड्रोजन, PH, यहाँ पे है OH, हाइड्रोजन, PH। यहाँ से मेरे को सबसे पहले वाई के नेचर्स देखने हैं। यहाँ पे मेरे को वाई के नेचर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, इरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। और फिशर की कंडीशन भी क्या होती है कि वाई के नेचर कैसे होने चाहिए, इरेक्ट होने चाहिए, इरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो मैं फिशर बना दूँ। ये वाला कौन सा होगा, कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा। कार्बन नंबर 1 के ऊपर इस वाली पोजीशन पे पीएच है, इस वाली पोजीशन पे पीएच रख दूँ। इस वाली पोजीशन सेकंड की इस पोजीशन पे पीएच है, यानी यहाँ पीएच रख दूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो ये कहाँ है, अबोव द प्लेन है, हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो द प्लेन। तो जो अबोव द प्लेन होगा उसको मैं कहाँ रखूँगी, इसकी राइट साइड में रखेंगे। जब भी हम वेज से फिशर बनाते हैं तो वेज के अंदर जो अबोव द प्लेन होगा ना, जो अबोव द प्लेन होगा उसको हम रखेंगे राइट साइड में। तो इस OH को रख दिया मैंने राइट साइड में, ये हाइड्रोजन आ गया लेफ्ट साइड में। इधर राइट साइड में क्या है हमारे पास, इधर अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, हाइड्रोजन को रख देंगे, ठीक है। सिमिलर तरीके से किसी भी वेज या फिशर के अंदर जब हम कन्वर्जन करते हैं, अबोव द प्लेन वाले को हमेशा राइट साइड में रखेंगे, ठीक है। जो अबोव द प्लेन है उसको राइट साइड में रखेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ, OH यहाँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा ना करके, अगर मैं इस पोजीशन पे ये कर देती, यहाँ पे PH, OH, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो जाता मेरे पास PH, OH, हाइड्रोजन, तो इस केस के अंदर मेरे पास इसमें क्या बनता, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये वाला PH यहाँ, ये यहाँ। अबोव द प्लेन OH है तो ये वाला राइट में, ये वाला इधर अबोव द प्लेन क्या है, OH है, तो OH राइट में, हाइड्रोजन यहाँ। तो यानी कि यहाँ पे इतनी सी बात है कि है ना, जो अबोव द प्लेन होगा वो राइट साइड में आएगा, बिलो द प्लेन होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें तो मैंने वाई के नेचर दोनों क्या लिए हैं, इरेक्ट लिए हैं। अगर एक वाई कैसा हो, इरेक्ट हो, एक वाई कैसा हो, इन्वर्ट हो, और फिर हमें उसका फिशर ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करेंगे,
हम उसके अंदर रोटेशन देंगे। रोटेशन देकर हम उसको क्या करेंगे, उसके नेचर को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी वेज को किसी एक फीचर के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई जी मेरे पास 2 कार्बन की वेज है। अगर 2 से ज़्यादा कार्बन की वेज हुई, जैसे मेरे पास मैंने ये ले लिया, इधर है मेरा CH2OH, यहाँ है CHO, ठीक है, यहाँ है OH, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है OH, यहाँ है हाइड्रोजन, इधर है मेरे पास OH, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है OH, यहाँ है H। मैंने ये ले लिया, तो सबसे पहला काम क्या हो, इसको नंबरिंग दो। सबसे पहले कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन की वेज है। तो 6 कार्बन का क्या बनेगा, फिशर बनेगा। कैसे बनेगा, इसकी कन्फर्मेशन लिख लो पहले। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 नंबरिंग कैसे देंगे, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ से देंगे, नीचे से देंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 1 CH2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे CHO वाले को 6। ठीक है, तो देखो 1 पे सबसे नीचे आ गया CH2OH, ऊपर क्या आ गया CHO, इतना हो गया। फिर देखो मैंने कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे OH कहाँ है, OH है अबोव द प्लेन। तो OH अबोव द प्लेन वाला कहाँ आएगा, राइट में आएगा। अबोव द प्लेन राइट में आ रहा था, तो यहाँ जो अबोव द प्लेन है वो राइट में आएगा, यानी OH यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। कार्बन नंबर 3 पे अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 3 पे अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है, और बिलो द प्लेन क्या है, OH। तो जब हम बात करेंगे डिप्रेस्ड कार्बन की, तो डिप्रेस्ड कार्बन के अंदर जो बिलो द प्लेन होगा ना, वो आएगा कहाँ, राइट साइड में। तो बिलो द प्लेन OH कहाँ आएगा, राइट साइड में। ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में। अब इन्वर्ट यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो ये डिप्रेस्ड है, यहाँ पे वाई का नेचर भी चेंज हो रहा है, इन्वर्टेड वाई है। ठीक है, कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 4 पे क्या हो रहा है कि अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है, तो अबोव द प्लेन वाला आएगा राइट में, बिलो द प्लेन वाला आएगा लेफ्ट में। ठीक है, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 पे वाई का नेचर भी कैसा हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो बिलो द प्लेन होगा ना, वो वाला राइट में आएगा। बिलो द प्लेन OH है, तो वो राइट में आएगा, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ऐसे हम किसी भी एक 6 मेंबर्ड वेज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं फिशर के अंदर। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। ऐसा ही देखो, जैसा मेरे पास ये है CHO, CH2OH, OH, हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, OH, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग देंगे। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 मेंबर, यानी वही 6 मेंबर रिंग बनेगी। कैसे बनेगी, 1 2 3 4, एक 5 एक 6। तो देखो कार्बन नंबरिंग कैसे डालेंगे इसके अंदर, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। तो 1 पोजीशन पे क्या है CH2OH, CH2OH रख दिया। 6th पोजीशन पे क्या है CHO रख दिया। अब यहाँ पे देखो वाई का नेचर कैसा है, वाई का नेचर है यहाँ पे इरेक्ट। तो इरेक्ट में जो अबोव द प्लेन है वो कहाँ आएगा, राइट में आएगा। अबोव, तो इरेक्ट वाई के अंदर जो अबोव द प्लेन है वो राइट में आएगा, H यहाँ OH। डिप्रेस्ड में जो अबोव द प्लेन है ना वो लेफ्ट में आता है, और जो बिलो द प्लेन होगा वो राइट में आएगा। तो ये बिलो द प्लेन है, ये वाला राइट में आएगा, और ये OH वाला लेफ्ट जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाले में इरेक्ट वाई में जो अबोव द प्लेन है वो वाला राइट में आएगा, और H लेफ्ट में जाएगा।
इन्वर्टेड वाई में जो अबोव द प्लेन है वो लेफ़्ट में जाएगा और जो बिलो द प्लेन है वो राइट में आएगा। तो बिलो द प्लेन वाला राइट में आ गया, अबोव द प्लेन वाला लेफ़्ट में चला गया। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी एक वेज को एक फिशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे हम एक फिशर को एक वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिशर को वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि किसी भी एक वेज को फिशर के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम करेंगे कि कैसे हम एक फिशर को एक वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे कोई भी एक फिशर ले लिया, इधर है CH3, यहाँ है CH3 OH OH हाइड्रोजन किस में करना है मेरे को, वेज में करना है। ठीक है, और मेरे को फिशर की एक चीज़ पता है कि फिशर में हमेशा वाई का नेचर कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो वेज बनाऊंगी, वेज में जो वाई का नेचर कैसा लेना होगा, मेरे को इरेक्ट लेना पड़ेगा। ये चलो मैंने वाई का नेचर कैसा ले लिया, इरेक्ट ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, इधर कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है। कार्बन नंबर 1 पे इस वाली पोजीशन पे CH3, कार्बन नंबर 2 पे इस वाली पोजीशन पे ये वाला CH3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो OH है, फर्स्ट वाले कार्बन पे जो OH है वो कहाँ है, राइट साइड में है। तो राइट साइड में है और वाई का नेचर इरेक्ट है, तो कहाँ जाएगा, ये अबोव द प्लेन जाएगा। अबोव द प्लेन गया हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे वाई का नेचर इन्वर्ट होता तो जो अबोव द प्लेन होता वो कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है। जैसे देखो इसके अंदर यहाँ पे वाई का नेचर कैसा है, इन्वर्ट है तो जो OH यानी जो अबोव द प्लेन है, वो कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड में। ये रहा जैसे राइट साइड में जो अबोव द प्लेन है वो कहाँ जाता है, राइट साइड में। जैसे इसके अंदर कार्बन नंबर 1 2 ये रहा, देखो यहाँ पे वाई का नेचर इन्वर्ट है तो जो अबोव द प्लेन है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 3 में OH कहाँ गया, लेफ्ट गया। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है उसके अंदर जो OH है वो कहाँ जाएगा, राइट में है वो कहाँ जाएगा, अबोव द प्लेन, और जो लेफ्ट में है वो कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। सिमिलर तरीके से कार्बन नंबर 2, क्योंकि वाई का नेचर सीधा है ना, इरेक्ट है, तो जो राइट में है वो कहाँ जाएगा, अबोव द प्लेन, और जो लेफ्ट में है वो कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे उसमें है मेरे पास, इधर है CHO CH2OH OH H OH H OH H। सबसे पहले कार्बन को नंबरिंग दो, कार्बन को 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। तो अब हम इसको एक वेज, सभी के अंदर वाई का नेचर कैसा होगा, डायरेक्ट होना चाहिए सभी के अंदर वाई का नेचर। तो इसको कार्बन को मैं ऐसे बना सकती हूँ, इसकी कन्फर्मेशन 1 2 3 4, इधर CHO, इधर CH2OH, यहाँ पे मैंने बना दिया ये वाला, यहाँ ये ऐसे बना सकते हैं। कार्बन नंबर फर्स्ट पे देखो OH कहाँ है, वाई का नेचर सीधा है तो OH राइट में है यानी अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन हो गया। कार्बन नंबर 2 पे क्या है, कार्बन नंबर 2 पे वाई का नेचर कैसा है, इन्वर्ट है, और इन्वर्ट है तो जो अबोव द प्लेन राइट में जाता है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, यानी वो बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है ये कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, और OH कहाँ आ जाएगा, अबोव द प्लेन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा वाई का नेचर है वो इरेक्ट है तो जो OH है राइट में है वो कहाँ रहेगा, अबोव द प्लेन रहेगा, और ये कहाँ H कहाँ होगा, बिलो द प्लेन। तो ये कन्फर्मेशन बनेगी इसके अंदर। ठीक है, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कार्बन का फिशर है तो उस केस के अंदर सिमिलर तरीके से हम, और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ।
एक एग्ज़ाम्पल और बताती हूँ आपको इसके अंदर, देखो वो एक बार आप खुद से ट्राई करना। वो क्या है कि यहाँ पे मैंने CHO लिया, CH2OH, OH, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, OH। इसका जो वेज बनेगा वो मैं आपको बना के बता देती हूँ कि ये बनना चाहिए। आप लोग खुद क्रॉस चेक करें कि आपका सही है या नहीं, खुद से बना के। अगर ना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो बनेगा वेज वो कुछ इस तरह से बनेगा। इधर CHO, यहाँ CH2OH, यहाँ बनेगा OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, यहाँ आएगा OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ आएगा OH और यहाँ आएगा हाइड्रोजन। इसका वेज ये बनेगा। आप लोग खुद से बनाएं। अगर आपका नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हो गया कि हम किसी एक फीचर को कैसे किसी वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट बचता है कि कैसे हम एक साहॉर्स को एक न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कि कैसे हम एक साहॉर्स को एक न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम कि कैसे एक साहॉर्स को कैसे एक न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम किसी भी एक साहॉर्स को एक न्यूमैन के अंदर। हम कोई भी एक साहॉर्स लेंगे। यहाँ पे साहॉर्स कैसे बनता है, ये साहॉर्स होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया OH, हाइड्रोजन, CH3। इस वाली पोजीशन पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। सबसे पहले कार्बन को नंबरिंग देंगे। कार्बन को नंबरिंग दो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। ठीक है, दोनों वाई के नेचर कैसे दिखाई दे रहे हैं, इरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाई के नेचर इरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो पहला वाई का नेचर मैंने इरेक्ट बना दिया। ठीक है, वाई का नेचर। राइट में क्या है OH, जो राइट में है OH राइट में लिख दो। हाइड्रोजन लेफ़्ट में है, लेफ़्ट में रख दो। CH3 यहाँ पे। कार्बन नंबर 1 है। न्यूमैन क्या होता है, एक के पीछे एक, मतलब जो बॉन्ड लेंथ होती है ये वाली विजिबल नहीं होती उसके अंदर। तो जो सेकंड है वो इसके पीछे है, और पीछे है उसमें भी वाई का नेचर कैसा है, इरेक्ट है। तो मैं उसको इरेक्ट ही बना दूँ, इरेक्ट बना दूँ, ये बना दिया। जो लेफ़्ट में जो राइट में है वो OH राइट में लिख दो, हाइड्रोजन और CH3 हो गया। तो ऐसे में किसी भी एक साहॉर्स को एक न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से किसी भी साहॉर्स को न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, ये वाई का नेचर ये होता और ये यहाँ पे इरेक्ट होता, OH, CH3, OH, H, और मेरे को इसको न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट करना पड़े। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 पे वाई का नेचर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा रख दो। यहाँ पे क्या है CH3 है, तो CH3 रख दो। राइट साइड में OH है, OH रख दो। लेफ़्ट साइड में H है, H रख दो। सेकंड नंबर कार्बन पे वाई इरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इरेक्ट बना दो। ये इरेक्ट बना दिया वाई। ठीक है, इरेक्ट वाई बना दिया। जो राइट में है OH वो राइट में लिख दो OH। लेफ़्ट में जो हाइड्रोजन है वो लेफ़्ट में, और नीचे जो CH3 है वो नीचे CH3। तो ऐसे हम किसी भी साहॉर्स को किसी भी न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्ज़न थे जो हमारा यहाँ पे जो ये कन्वर्ज़न का टॉपिक है, साहॉर्स, वेज, न्यूमैन, फिशर, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।